हेलो, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। आपके दोस्त संजय इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, 25 लाख रुपए जीत चुके हैं। 50 लाख के सवाल के लिए आपकी मदद मांग रहे हैं। आपको मिलेंगे सिर्फ 62 सेकंड इस सवाल का जवाब देने के लिए। अगली आवाज संजय जी की। आपका समय शुरू होता है अब। मुकेश, एक आम आदमी की एज भारत में इनमें से क्या होती है? ऑप्शन ए 24, बी 52, सी 62 या फिर डी 75। मैं दोबारा बता रहा हूँ मुकेश, एक आम आदमी की एज भारत में क्या होती है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 52, सी 62 या फिर डी 75। अरे मुकेश, भैया मैं मुकेश नहीं बोल रहा भाई। मुकेश नहीं बोल रहे हैं? नहीं। तो बीच में कहाँ से आ गया तू? एक अब ये 62 सेकंड खत्म हो रहे हैं मेरे। आपने फोन गलत मिलाया भाई। मैं फोन मिला रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, मेरी जान निकल रही। कर फोन गलत मिला फोन। अम्मी जी से पूछे ना, मतलब फोन कितना नहीं तो मेरा नंबर को ये नंबर है ये। रॉन्ग नंबर है तो उठाया क्यों तूने? मुझे ये मालूम था, मतलब ये तो तुम्हारा नंबर है। तुम मुकेश की बात कर रहे हो यार, तुम खुद फोन कर रहे हो, मुझे कह रहे हो। बीच में क्यों आ गया फिर तो? मैं क्या बीच में आ गया भाई नेशनल टेलीविजन पे हैं आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? जी मैं आपसे नहीं कह रहा। मैं कुछ उसने मेरे को बोला है पहले कि बदतमीजी से बात करो, यार टाइम खत्म हो रहा है। आप बात करिए इससे। फोन आप मिला और फिर गलत कह रहे हो। अरे देखिए, ऐसा है कि अगर आप नंबर मिल ही गया तो जवाब दे दीजिए आप। एक आम आदमी की एज इनमें से कितनी होती है? ऑप्शन ए 44, बी 52, सी 62, डी 75। सी 62। मुझे पक्का? नहीं लग रहा सी 62। पक्का? नहीं पक्का नहीं लग रहा, मुझे यही है सर सी 62 को लॉक कर दीजिए। अफसोस संजय जी, ये गलत जवाब है। ये गलत है? ये 25 लाख गुल। हेलो, एक Sorry, बात लगा कि नहीं तो सी तुझे लगा तो एक बात बता, फोन नंबर गलत लगा तो पहली बात उठाया क्यों तूने? अब तो साला तुझे फोन मिला, नहीं, मेरे तो- फोन मिला, तो- गलती तेरे वहाँ केबीसी से। तो मुझे क्या मालूम था? इसमें केस कर दो। क्या मेरी गलती है इसके अंदर? नहीं तो तेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? बेकार की बातें कर रहा है। अरे मुझे तुम कह रहे हो। अमन नमस्कार, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और अगली आवाज जो थी वो भी मेरी थी, पिछली आवाज जो थी वो भी मेरी थी और आप रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बन गए हैं। मैंने कई लोगों को कोशिश करी लेकिन मदद आपने करनी चाहिए, हालांकि गलत करी लेकिन किसी की मदद करी। ओ सर, अमन ये सवाल है, एक आम अमन की दिल्ली में जो फोन पे बात कर रहा है उसकी बची हुई एज कितनी है? ऑप्शन ए 3 घंटे, ऑप्शन बी 7 दिन। कुकड़ू को Radio Mirchi 98.3 FM presents मिर्ची मुर्गा दिल्ली वाले नवेद के साथ। हेलो, हेलो अरविंद कुमार जी। बोल रहा हूँ। अरविंद कुमार जी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। बोलिए। कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? अब तो पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, अब तो दर्द भी नहीं है। बहुत अब तो अच्छा। पहले से अच्छा फील कर रहा हूँ। प्लीज प्रिस्क्रिप्शन जो लिख के दिया था आप दवाई टाइम पे लेंगे। मेडिसिन मैंने लिख के दिया हॉस्पिटल ने दी थी, वो रेगुलर ले लेना आप। जी ठीक है। अरविंद कुमार जी अभी तो पेन नहीं होता? अभी तो बिल्कुल नहीं हो रहा। कोई प्रॉब्लम हो आप हॉस्पिटल के नंबर पे 24 आवर्स कॉल कर सकते हैं। थैंक यू कि आप मुझे इतना वो कर रहे हैं। मैं बस मैं ये कह रहा था अरविंद कुमार जी, वक्त पे सब कुछ हो जाता है तो सही होता है। अगर बिल्कुल, वक्त पे हमने आपका ये गुर्दा गॉल ब्लैडर नहीं निकाला होता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। मैं फोन रख रहा हूँ, आपसे मैं फिर बात करूंगा, मैं पूछता रहूंगा। बाय। हेलो लेकिन अभी आपने डॉक्टर साहब क्या बोला था कि आपने गुर्दा निकाल लिया, क्या कह रहे थे आप? अरविंद जी, अगर वक्त पे ये गुर्दा ना निकलता तो प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। आप बोल कौन रहे हैं? पागल हो गए तुम लोग। गुर्दा ही तो निकाला। अपनी बात तो सुन मेरे। अरविंद कुमार जी, दांत का ऑपरेशन किया है, दांत निकाला है, ये गुर्दा कहाँ से निकल? क्या बिना चीरे के बिना निशान के गुर्दा निकल गया? लेजर थेरेपी से आपका गुर्दा निकाला है। बहन हाँ ये तो बता दे कि तू बोल कौन रहा है और कहाँ से बोल रहा है। अरे मेरी बात सुनिए, आप पहले इंसान होंगे जिसका गुर्दा निकल गया और उसको पता नहीं चला। हाँ मुझे ऐसे ही लग रहा है बहन, मैं जिस आदमी से बात कर रहा हूँ कहीं उसका गुर्दा ना निकल गया। सर अरुण नहीं बोल रहा बोल रहा है ना हूँ, तू? अरुण नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था, मुर्गा बना रहा था आपका। मिर्ची मुर्गा दिल्ली वाले नवेद के साथ। रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट्स हॉट। हेलो, अजय जी सुशील बोल रहा हूँ। कौन सुशील? आजकल ये जो तमाशा लगा हुआ है कि ये बयानबाजी और ये और वो फलाने ढिमके, बोल कौन रहे हो? तुम्हारी जमीन का मसला ना चल रहा यूपी में, वाकई मैं ही देख रहा हूँ। यही चक्कर है। मैं यूं कहूँ कि भैया अब जमीन जिसकी भी है उसको मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ये समझ लीजिए। वैसे ही बतेरे परेशान हुए रखे हैं ये जमीन और से। ना तो तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए पूरी यूपी में कोई देख ना सकता। बेकार की बात है यार। ये बताओ, ये जो मसला चल रहा है आजकल, ये बेकार की बात है, बवाल का फितूर बना दिया। अब किसी ने कह दिया यार कि चलो ठीक है, लौंडे हैं, रेप कर दिए हो, रेप करने के लिए फांसी, मतलब फांसी काहे को दे रहे हैं ये? यार मतलब सुशील एक बात खुद सोचिए,
ये लगे पेट लगे हमारे शनिवार ये पेट लगे इसमें जाकर शाम को तू छोरियां देखा कर अपनी जांगे चमका पूरे में फिरती ना। वही मैं कह रहा हूँ, जब से अगर लड़कों से गलती हो जा, किसी ने कह दी कि भाई वाकई सजा फांसी मत दो, तो कोई बुरी बात कह दी। सही बात हाँ, है। अगर वही मैं कह रहा हूँ। अगर एक बात बताओ, अगर लड़कों ने थोड़ा उसका जी आ गया कुछ कर दिया तो ये पैसा फांसी थोड़ी ना दे दे आदमी ऐसे। अच्छा बात सुनो, कर दिया उसमें आफत का बात की मचाने की, मतलब ऐसे क्या होते ना हर जगह वो सब हो जाए। खैर यार जितना दिखाएगी उतनी वो बलात्कार रेप जो भी होंगे। घर से निकलते हैं शेर है लौंडे। लड़कियों का ये होना चाहिए कि अपने तन को थोड़ा ढक के चले, मन बन जाए यार। हमारा तुम्हारा भी हो जाए, लौंडे की तो बात छोड़ो। और घर पे सब कुशल मंगल है? बस सब कुशल मंगल है। कौन कौन है? मैं परिवार में पूछने भूल गया। परिवार में बेटा है, आपकी दुआ बेटी है हमारी। अरे बढ़िया। लड़का क्या करे? बीए में है जी। बात कराओ, लौंडे से बात कराओ हमारी। हाँ अभी कराए। बिट्टू बिट्टू बात करिए अंकल से। कौन है? हेलो। हाँ बेटा, क्या हाल चाल है? बढ़िया अंकल। नाम क्या है? संजीव बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पापा को दो। पापा। हेलो। लौंडा बढ़िया। तुम्हारा देखो ऊपर वाली की कृपा है, सब घर में है। हमारे तो घर में सब ठीक है ना। बढ़िया। बेटी क्या कर रही है? बड़े है। अरे वाह, घर पे ही है? घर बात कराओ जरा यार, कमाल है, भगवान का शुक्र। देखो तुम्हारी फैमिली पूरी बात कराओ। छोटे। हाँ जी। बात करियो। हेलो। अंकल बोल रहे हैं। बेटा क्या नाम है? बबीता। बबीता, एक काम था तुमसे। हाँ जी। आज रात को अकेले में आके कॉफी पियोगी मेरे साथ? बताइए मत घर पे किसी को। आज रात को अकेले में आके कॉफी पियो मेरे साथ, बताइए मत किसी को। आओगे? पापा कौन है ये कुत्ता? क्या हुई? हेलो। लड़की बढ़िया तुम्हारी वैसे। बुरी लग गई बात। बोल कौन रहा है? गोली मार दूंगा। कॉफी के पीने पे सिर्फ गोली मारोगे? के में गोली डाल देंगे। जानता रहा कहाँ मिला दिया फोन। हाँ। मेरी लौंडी ऐसे कह रहा तू कॉफी पिएगी। घर में घुस के निकाल गाड़ी निकाल। अजय गाड़ी नहीं, मैं खुद वहां पे आऊंगा जहां पे तुम हो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं मैं। जो 1 घंटे से बातें कर रहे हो कि लड़की का रेप कर दिया तो उसकी सजा क्यों देते हैं? लड़कियों का रेप ही तो कर दिया, क्या बड़ी बात कर दी? ये भी तो लड़की है जिससे बात कर रहा था मैं। रेप नहीं किया इसका, सिर्फ कॉफी के लिए ऑफर किया था। तो गोली मारोगे मुझे? और उनके साथ इतनी हमदर्दी जो रेप करते हैं उनके लिए ये कहते हो कि उन्होंने रेप कर दिया तो क्या हो गया? लौंडे शेर होते हैं, बाहर निकलेंगे तो उनसे गलतियां होंगी। और लड़कियां क्या होती हैं? इतना गुस्सा करना मुझे नहीं आता क्योंकि मेरा ऐसा काम नहीं है अजय, लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूं गुस्सा करने में जब तुम जैसे लोगों से बात करता हूं मैं। अजय इस बात की शर्म करो यार, तुम एक लड़की के बाप हो और उन लोगों को कहते हो तुम जो लड़कियों के रेप कर देते हैं कि इनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। बाप का कलेजा फट जाता है जब अपनी लड़की के बारे में सुनते हैं, और वो भी सिर्फ कॉफी ऑफर करने में। उन भाइयों का सोचो जिनकी बहनों के रेप होते हैं, और उन पतियों का सोचो जिनकी पत्नियों के रेप होते हैं। प्लीज, ये तुम जैसे लोगों से मेरा कहने को ये दिल चाहता है कि तुम सबसे जो लड़ते हो ऊपर वाले से भी लड़ लेते ना कि लड़की पैदा ही क्यों करी थी। ये दुनिया लड़कों से ही चला लेते। चलो जो अजय मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जो हुआ उसे भूल जाऊंगा। अगर तुम ये भूल जाओगे हमेशा के लिए कि अगर किसी ने रेप किया है तो उसकी सजा सख्त से सख्त और संगीन से संगीन होनी चाहिए, ताकि तुम्हारी बेटी का कोई रेप ना कर सके। इतना खौफ हो उसमें। माफ करना मैं ये अल्फाज यूज कर रहा हूं, लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग को बदलना थोड़ा सा मुश्किल है। तुमसे तो कम मुझे तुम्हारी बेटी से माफी मांगनी है। प्लीज उनको फोन दो। हेलो बबीता, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सो सॉरी बबीता। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये बात आपसे करनी इसलिए जरूरी था, मैंने जो आपको कॉफी को ऑफर किया कि आपके पिताजी, आपके जो फादर हैं, इनको थोड़ा सा एहसास हो, आप उन्हीं की बेटी हैं। अगर आपको इतना सा भी बुरा लगा है बबीता, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। प्लीज माइंड मत करिएगा। आप अपनी फादर की जहनियत चेंज करने में थोड़ी सी उनकी हेल्प करिएगा और ये समझाइएगा कि लड़की का रेप एक संगीन जुर्म है, गुनाह है, और इसकी माफी नहीं होनी चाहिए। जी मैं आपसे फिर से एक बार सॉरी कह रहा हूं कि ये इस तरह मैं कभी हरकत नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपके बबीता ये चीज करने से आपके पापा का थोड़ा सा जहन खुला है, और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी मेंटालिटी, अपनी जहनियत चेंज कर लेंगे। तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ
जी कोई और बात नहीं। बबीता, आप इस मुल्क की शान हैं और आपकी इज्जत पे कोई जरा सी भी उंगली उठाए तो उंगलियों को तोड़ देंगे हम। थैंक यू। मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो, सुधीर, थैंक यू सो मच बेटे। कौन बोल रहा है? अतुल के घर पार्टी में आए थे ना, तो मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ से निकले हैं डिनर करके और मैं अतुल के घर आया हूँ। ओके ओके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड यू नो व्हाट, आप जब निकले हैं फैमिली को लेके, आई थिंक आप आए थे, वाइफ आई थी, आपकी बेटी थी और आपकी मॉम भी थी। या एक्चुअली पापा वाज आउट ऑफ टाउन, सो दैट मेरे को इतना अच्छा लगा है, रात बैठ के बातें आप ही की कर रहे थे जब आप गए ना डिनर करके, यू नो। एक्चुअली काफी शादी के बाद मैं वही नहीं, ये होना चाहिए। आप आए, रात में खाया पिया गए, यू नो, और हम वही बात कर रहे थे। आप 5 रोटियां आपने खाई थी डिनर में, मैं और अच्छा भतीजा मेरा अतुल, उसकी वाइफ। बड़ा अच्छा लगा, 5 रोटी खाई आपने। या यू नो, ये लगा लाना चाहिए आना जाना। अब जैसे आप आए, आपने आके भाई डिनर किया हमारे, हम यही बात कर रहे थे। आपने प्याज भी 2 बार मांगी, हम मतलब यही डिस्कस कर रहे थे। 2 प्याज पूरी पेल गए थे ना। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, वाइफ ने भी आपके हमारा अपना ही घर समझा बिल्कुल। आपकी वाइफ, यकीन करना, हम बात कर रहे थे ऐसे बैठे हुए रात में 6 रोटी खा गई वो। बातें सारी हो रही थी, हम अंदाजा लगा रहे थे। तो आपकी बेटी 1.5 रोटी उसने खाई और 2 बार आइसक्रीम ली। पापा, आप मेरे को बता रहा था तो पापा बार बार निकाल के दे रहे थे। मैंने कहा कितनी बार ली? क्या तो 2 बार लिए। चलो, एक्चुअली वो टेस्टी यही होना चाहिए, टेस्टी बहुत। मेरे को अतुल यही बता रहा था कि चाचा जी बातचीत के भी दौरान उनके हाथ नहीं रुक रहे थे। मतलब आपने 6 रोटी तो पेल ही दी थी पहले, बातचीत में भी आप भिंडी निकाल लिया आपने 2 बार प्लेट में। या वो कि ऑफिस से मैं सीधा आ गए ना। लेकिन यार मैं मोहब्बत की बात करता हूँ। ये मॉम आपकी बहुत अच्छी, मतलब वो अतुल तारीफ कर रहा था मेरे से मॉम की। मॉम भी बहुत तारीफ कर रही थी खाने। हाँ, इसीलिए 6 रोटी पेल गई। अच्छा लगता है आपस में खाएं बैठे। अच्छा रहा अंकल, इट वाज गुड। अच्छा, अतुल ने ये सोचा था कि कल भी यूज हो जाएगा खाना, मगर मोहब्बत की बात है, सारा ही खा गए। पहले आते में 2 शरबत पिए आपने, जाते में 2 शरबत पिए। कौन बोल रहे हो आप? मैं चाचा बोल रहा हूँ अतुल का। अच्छा देखो, मोहब्बत की बात होती है, ये मिलना जुला लगा रहता है। एसी के बिल्कुल सामने बैठे थे आप, मुंह लेके, पूरे मुंह पे लगे। हाँ, अच्छा लगता है ऐसे। आपने मुझे कॉल किस लिए किया है? बेटे, मोहब्बत ऐसे कायम रखो, यू नो। मतलब हमको रात में बर्तन धोने ही नहीं पड़े। वो क्यों? कुछ था नहीं ना बर्तन में, कढ़ाई वढ़ाई सब खत्म। मैंने कहा यार मोहब्बत है। वो टोटल लगा रहे थे वैसे, मैंने कहा यार चलो मोहब्बत है। कढ़ी हमने टोटल लगाई, 2.5 प्लेट आप लिए। तेरा दिमाग क्या गया क्या? वहाँ पे तू बर्तन गिनने बैठा था। इज्जत कर रहा हूँ, तू अतुल का क्या काम है? ये खा के वो खा के दरी करने के लिए फोन किया। उस दिन अतुल आया था और उसकी मुटल्ली बीवी आई थी, 8 रोटी चबा रही थी अकेली। मैंने कुछ बोला तुम्हें? तो मेरी माँ का कह रहे ना तू? वो 2 अतुल और उसकी बीवी आके इतना खा गए थे मेरे यहाँ। आज तक मैंने बताया नहीं है उसको। जब से तुम्हारे ये भतीजा और उसकी बीवी आके गए हैं ना, 1 चम्मच गायब है हमारे घर का। कभी दिल खोल के बोला नहीं है मैंने उसको। मुझे कॉल करके सुना रहे हो। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। It's hot.